नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। डबल कॉन्वेक्स लेंसेज आर टू बी मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम ए ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.55। डबल कॉन्वेक्स लेंसेज की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है और जिस ग्लास से बना रहे हैं उस ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया 1.55, ठीक, विद बोथ फेसेस ऑफ द सेम रेडियस ऑफ कर्वेचर। जो दोनों फेसेस हैं डबल कॉन्वेक्स लेंस अगर हम बनाए तो इस तरह से बनेगा ये, ठीक। तो इसकी जो दोनों फेसेस हैं उनका रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो सेम है, यानी इस तरफ का भी रेडियस ऑफ कर्वेचर आर है और इस तरफ का भी रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, आर। और ये जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया, म्यू, तो वो दिया 1.55, जिस मीडियम का, जिस ग्लास का डबल कॉन्वेक्स लेंस की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, ठीक है। व्हाट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर रिक्वायर्ड इफ द फोकल लेंथ इज टू बी 20 सेंटीमीटर। अगर फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर हमें चाहिए हो तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी होनी चाहिए। दोनों बराबर दिए, ये तो क्वेश्चन में गिवन है कि दोनों जो भी होंगी दोनों बराबर होंगी, लेकिन कितनी होंगी वो क्वेश्चन में नहीं गिवन। तो वही क्वेश्चन में पूछा गया है कि हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों तरफ कितनी रखनी पड़ेगी ताकि फोकल लेंथ कितनी आ जाए आपकी 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो लेंस मेकर फॉर्मूला लगाते हैं इसमें। लेंस मेकर फॉर्मूला क्या होता है आपका, 1/f इक्वल टू होता है μ2/μ1 -1 μ2/μ1 -1 इंटू 1/r1 -1/r2। μ2 जो होता है वो उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है जिस मीडियम का गिलास बनाया जा रहा है। μ1 बाहर जो सराउंडिंग है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। r1 पहली सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। r2 आपकी दूसरी सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, ठीक है। तो अगर आप इधर से देखोगे तो r1 जो है वो पॉजिटिव होगा, r2 जो है नेगेटिव होगा, क्योंकि इस तरह का कर्वेचर है तो इसका सेंटर कहीं इस तरफ लाई करेगा। तो ये रेडियस क्या आएगी, पॉजिटिव साइड में आएगी, तो पॉजिटिव होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये जो सेकंड कर्वेचर है इसका इस तरह का कर्वेचर है, इसका मतलब इसका जो सेंटर होगा वो कहीं इस तरफ लाई करेगा, तो ये नेगेटिव साइड में है तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। तो सारी वैल्यूज पुट करते हैं। फोकल लेंथ आपको पता है, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, तो 1/+20 इक्वल टू μ2 कितना है 1.55, μ1 कितना है तो बाहर एयर ही है -1 इंटू 1/r1, r1 क्या है +r, -1/r2, r2 जो है इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा वो नेगेटिव होगा तो वो होगा -r, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं। r की वैल्यू आपसे पूछी गई है, तो ये हो गया 1/20 और ये हो गया 1.55 -1, तो ये हो जाएगा 0.55। 1/r माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/r + 1/r, तो ये हो गया 2/r। तो r जो आने वाला है आपका, r आ जाएगा आपका 0.55 × 2 × 20। पॉइंट हटाएंगे, ये पॉइंट यहाँ पहुँच गया, 0 हटाया, पॉइंट कैंसिल आउट हो गया। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 22 हो जाएगा, 22 सेंटीमीटर। तो डबल कॉन्वेक्स लेंस के दोनों कर्व्स की जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होंगी वो कितनी होगी, 22 सेंटीमीटर दोनों तरफ, ठीक। तो उसकी फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी, 20 सेंटीमीटर। क्लियर।